हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। यस सर, आ रही है सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं आज का। एक तो दो पहले अटेंडेंस मिली नहीं मेरे को, पहले की तीनों गए वीक की तीनों दिन की अटेंडेंस नहीं मिली, तो उसका देख लेना एक बार, है ना? ठीक है स्टूडेंट। ट्रांसफर प्रिंटिंग का चल रहा था। देखिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग में आपके ब्लॉक प्रिंटिंग का बता दिया था, रोलर प्रिंटिंग का बता दिया। ठीक है, मशीनरी की बात है। ब्लॉक प्रिंटिंग में कोई मशीन नहीं होती है। रोलर प्रिंटिंग का बता दिया था कंप्लीट। स्टेंसिल का बता दिया आपको। ठीक है, फ्लैट बेड और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग इनका बता दिया है। ठीक है, ट्रांसफर प्रिंटिंग का थोड़ा सा बताया था, तो चूंकि ये थोड़ा सा ही हुआ था मैं इसको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलरली तो सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर होती है, लेकिन कॉटन पर भी करते हैं इसको, हो जाती है ये। ठीक है, जो डाइज होती है, डाइज की एक डिमेरिट होती है पुअर सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी। आपको मैं बता दूं इसमें, आपको ज्यादा इससे मतलब नहीं होता, टीसी वाले ज्यादा पढ़ते हैं इसमें। सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है किसी भी डाइड फैब्रिक पर अगर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करें, अगर उसका जो कलर है वो किसी दूसरे फैब्रिक पर चढ़ जाता है, दूसरे फैब्रिक पर चला जाता है, दैट इज सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ द डाई इज पुअर। ये बात हमेशा ध्यान रखें। फास्टनेस प्रॉपर्टीज हमेशा डाई की होती है, फैब्रिक की या फाइबर की नहीं होती है। ठीक है, फाइबर या फैब्रिक की तो ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसे फास्टनेस का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ डाई ऑन द फैब्रिक ड्यूरिंग द डिफरेंट एजेंसीज। तो डिफरेंट एजेंसीज कौन कौन सी है आपके? लाइट है, वॉशिंग है, सब्लिमेशन है, क्लोरीन है, रबिंग है, परस्पायरेशन है। ठीक है, जैसे कोई फैब्रिक है, फैब्रिक को आपने धोया, उसका कलर उतर गया, या कलर थोड़ा बहुत कलर उतरा, मतलब द वॉशिंग फास्टनेस ऑफ द डाई इज पुअर, मतलब कम है। फैब्रिक आपने पहना हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है, जीन्स पहनते हैं आप, किसी जगह पर पर्टिकुलर आपने रगड़ दिया और वहां पे कलर लग गया, मींस द रबिंग फास्टनेस ऑफ द डाई इज पुअर। कपड़ा धो के धूप में सुखाया, पता चला धीरे धीरे उसका कलर फेड हो गया, मींस द लाइट फास्टनेस ऑफ द डाई इज पुअर। इसी तरह सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी है। फैब्रिक, पॉलिस्टर का फैब्रिक पर्टिकुलरली लें, अगर उस फैब्रिक पॉलिस्टर के फैब्रिक पर कोई दूसरा फैब्रिक या पेपर जिस पर की सब डिस्पर्स डाई की डिजाइन बनी हुई हो वो रखें, और उसको फिर हम आयरन करें या हाई टेम्परेचर दें नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, और अगर वो कलर छूट कर पॉलिस्टर के फैब्रिक पर आ जाता है, मींस द सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ द डाई इज पुअर। तो यही जो डिमेरिट है, इसी पर ट्रांसफर प्रिंटिंग इंडस्ट्री बेस है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में सबसे पहले तो कोई अच्छी क्वालिटी का कागज होता है, उस कागज के ऊपर डिस्पर्स डाई से प्रिंट बनाते हैं। हाँ बोलिए, किसी को बोलना है क्या? हेलो, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो बोलो भाई, बीच में माइक ऑन मत करिए आप। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो है एक ऐसा कोई भी एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर डिस्पर्स डाई से बनी हुई डिजाइन को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है,
उस पेपर को हम फैब्रिक पर रखते हैं, ठीक है, और फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर उस पर देते हैं, तो जो डिजाइन है वो फैब्रिक पर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ये इसका बेस है, ठीक। अब इसके लिए डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती है, वो मशीन आज हम देखेंगे, ठीक है। ये आपको पहले प्रीवियस उसमें बता दिया था, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो रिकॉल कराया है, इसमें किसी को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बोले। अभी तक जो बताया उसमें किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो बोले। हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरी है? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3 टाइप्स मशीन्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग का इफेक्ट लाने के लिए 3 तरह की मशीनें हमारे पास में है। एक तो फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन। सेकंड, कंटिन्यूअस कैलेंडर और ड्रम ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन। माइक ऑफ करिए, ये कौन है भाई? न्यूसेंस क्रिएट मत करो यार क्लास में, माइक को खोलकर बैठ जाते हैं लड़के। शोभित द्विवेदी और तनश पीला, माइक बंद करो। ये शोभित द्विवेदी, मेरी आवाज आ रही है? अरविंद सिंह नरूका, गर्वित गुप्ता, हेलो गर्वित। यस सर। अरे इनको या तो फोन करो या किसी तरह या बाहर कर दो इन लड़कों को, ये माइक ऑफ, यहाँ आवाज आती है मेरे पास यार। ये देखो, ये कौन है? ये अरविंद सिंह है और तनिष, ये दोनों ने माइक ऑन कर रखा है अपना। 2-4-10 सर आप पार्टिसिपेंट पे जाके सर जिसको चाहो उसको रिमूव कर सकते हो सर आप। पार्टिसिपेंट, हाँ इसमें तो पार्टिसिपेंट तो खोल रखा है ना। जिसने बोला है सर, आपको जिसका लग रहा है उस भाई ऐसा है अनावश्यक रूप से। 1 मिनट, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप माइक ऑन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। अनावश्यक रूप से माइक ऑन करेंगे फिर मुझे मजबूरन आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 तरह की मशीनें हैं, फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफर प्रिंटिंग, कंटिन्यूअस कैलेंडर और ड्रम ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन, वैक्यूम ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन। तो फर्स्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट, फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में आपने फ्लैट बेड और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का पढ़ा है, ठीक है। तो जिस तरह फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग है उसमें हमें फ्लैट स्क्रीन काम लेते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर हमें एक टेबल काम लेनी है, ठीक है। इसमें ये एंडलेस ब्लैंकेट है, ठीक है। इस एंडलेस ब्लैंकेट पर आप
छोटे छोटे पेपर रखेंगे, मतलब ये कंटिन्यूस लग रही है लेकिन ये कंटिन्यूस टाइप की है नहीं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पर पहले आप फैब्रिक रख देंगे, उसके बाद में पेपर रखेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे नीचे लोड को, हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर देंगे, डिजाइन इसके ऊपर छप जाएगी। तो जैसे रुमाल होता है, ठीक है, हैंड बेड शीट्स होती है, या पॉलिस्टर का कोई भी इस तरह का छोटा आइटम, वो आप इस पर प्रिंट कर सकते हैं। टाई होती है, ठीक है, वो आप इस पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा हाई प्रोडक्शन के लिए ये मशीन नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका देख लीजिए, इन दिस मशीन द फैब्रिक और गारमेंट, गारमेंट वर्ड है ना, गारमेंट मीन्स बने हुए कपड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस टाइप की नहीं है ये मशीन। इन दिस मशीन द फैब्रिक और गारमेंट इज प्लेस्ड ऑन द press bed and the pre-printed released paper is placed on it. इसके ऊपर पहले से प्रिंट किया हुआ पेपर है वो रखते हैं। It is then hot pressed. It is then hot pressed between 180 to 220 degrees Celsius for 20 to 30 सेकंड। 20 से 30 सेकंड तक 180 से 220 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम इसको देते हैं, ठीक है। द पैटर्न ऑन द प्रिंटेड पेपर इज ट्रांसफर्ड ऑनटू द फैब्रिक और गारमेंट। जो गारमेंट या फैब्रिक, जैसे आपने टी शर्ट रख दिया, ठीक है, कोई हैंडकरचीफ रख दिया, ठीक है, कोई टाई रखी आपने, ठीक, तो वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना, विच इज देन रिमूव फ्रॉम द मशीन। प्रिंट होने के बाद में निकाल लेंगे, उसका कोई आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं होता है। फाइनल, फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट जो भी होना होता है यहीं पर हो जाता है, ठीक है। एनी क्वेरी, कुछ पूछना है स्टूडेंट? सर ये बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट क्या है इस डायग्राम में? ये तो सपोर्ट देने के लिए है, ये बॉटम प्लेट सपोर्ट देने के लिए है, ठीक है। और ये टॉप प्लेट है, ये प्रेस करने के लिए है, ठीक है ना। और ये जो बीच की जगह है, इस बीच की जगह में फैब्रिक भी रखते हैं। पहले फैब्रिक रखेंगे जिसको प्रिंट करना है, उसके बाद में ऊपर में पेपर रखेंगे। पेपर का वो पोर्शन जिधर से हमने देखिए, पेपर सिंपली अपन, जैसे ये पेपर, इस पेपर की बात करें तो इस पेपर के दो फेज हैं। एक तो आपका फेस कहलाता है और एक बैक कहलाता है। फेस तो वो पोर्शन है जिस पर ये कुछ लिखा हुआ है, बिटवीन लिखा हुआ है, 180 डिग्री लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है ये फेस है, ठीक है। और इसके पीछे का जो पोर्शन है, सिंपल पेज की बात करें तो वो ब्लैंक है, बिल्कुल वो खाली है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम पेपर के ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक के ऊपर में रखते हैं। मींस ये पोर्शन जो है फैब्रिक के कांटेक्ट में आना चाहिए। क्लियर? यस सर। फिर ऊपर से उसमें ये वाला जो पोर्शन है, बॉटम प्लेट, वो रख देते हैं। तो ये क्या है, बहुत गर्म होती है, ठीक है ना। इसकी जो हीट है वो डिजाइन के कलर के मॉलिक्यूल्स को आगे ट्रांसफर करती है फैब्रिक पर, ठीक है, और वो इस तरह छप जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है, आपको बता दिया, ठीक है। और डिटेल में आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कैलेंडर और ड्रम ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन। तो पहले आप इसका डायग्राम देख लें। ये कंटिन्यूअस और ड्रम टाइप ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ट्रांसफर पेपर है, ये वो पेपर है जिसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से देखें, ये पेपर है, तो इसका जो बैक पोर्शन है,
जो बैक पोर्शन है वो ये है। ये पेन विजिबल है क्या, आपको दिख रहा है? नहीं, हेलो, ये क्रशर दिख रहा नो है? सर। यस सर, कर्सर दिख Yes, रहा है। sir. यस कर्सर सर। तो दिख रहा है। हाँ, तो ये जिधर में क्रशर है, इस साइड वाला पोर्शन इसका बैक पोर्शन है, ये क्लियरली देख लें आप। और अभी जहां क्रशर है, ये वाला पोर्शन इसका फेस वाला पोर्शन है, ठीक है। मींस पेपर के इस साइड वाले पोर्शन पर डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। अब और ये फैब्रिक है जिस पर प्रिंट होना है, और ये बेकिंग पेपर है, मींस ये वो पेपर है जो इसको सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसका एंडलेस ब्लैंकेट है, ठीक है ना। ये एंडलेस ब्लैंकेट है जो कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जब फैब्रिक, ये पेपर है, फैब्रिक है, और ये इसका बैक पेपर, ये एंडलेस ब्लैंकेट, ये कंटिन्यूअस, ये हॉट रोलर है, ठीक है। 180 to 220 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ये चारों के चारों जब एक साथ इसमें चलते हैं, तो ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं जहां पर क्रशर घूम रहा है, इस पोर्शन में क्या होता है कि पेपर और फैब्रिक कांटेक्ट में रहते हैं, और इसी दौरान जो डिजाइन पेपर पर होती है वो फैब्रिक पर छप जाती है, ठीक है। आगे यूज किया हुआ पेपर जिस पर डिजाइन थी लेकिन फैब्रिक पर छप गई, वो इधर में निकल जाता है, ठीक है। और इस साइड में ये आपके प्रिंटेड फैब्रिक निकल जाता है, ठीक है। और ये बैक पेपर निकल जाएगा इधर में, और ये एंडलेस ब्लैंकेट है, ये कंटिन्यूअस घूमता ही रहेगा इसमें, ठीक है ना। ये इस तरह से इसका सिस्टम है ये, ठीक है। तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो टाइम है वो एंट्री से लेकर एग्जिट तक इसका जो टाइम है, कंप्लीट टाइम इसको फैब्रिक को वो लगभग 15 से 20 सेकंड मिल जाता है, और टेम्परेचर इसका 220 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ और क्वेरी हो तो बोलिए। और इसका प्रोडक्शन जो होता है वो 15 मीटर पर मिनट, मतलब 15 मीटर 1 मिनट में प्रोड्यूस कर देती है। एनी क्वेरी, कुछ पूछना हो तो बोलिए स्टूडेंट। सर ये कौन से क्लोथ पे होता है, जिससे फ्लैट बेड वाला वो आपने कहा छोटे क्लोथ पे होता है, हैंड कर्चीफ वगैरह का, तो ये किस पे होता है कंटिन्यूअस वाला? ये कंटिन्यूअस, ये एक्चुअली लॉन्ग क्लॉथ पर चलता है। ये जैसे साड़ियां प्रिंट करनी हो, ठीक है, या इसी तरह के कोई और लॉन्ग क्लॉथ का मतलब 200, 250, 400 मीटर तक के अगर बड़े बड़े थान प्रिंट करने हो तो उनमें ये मशीन काम आती है, ठीक है ना। शॉर्ट रन के लिए ये मशीन नहीं है। शॉर्ट रन के लिए आप फ्लैट बेड वाली मशीन पर जाइए, ठीक है। यस सर। अब आगे देखते हैं। नाउ वैक्यूम ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन, ये इसमें जो मेन पर्पस होता है वो वैक्यूम के थ्रू प्रिंटिंग होती है, ठीक है। इन द वैक्यूम ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन, ट्रांसफर ऑफ पैटर्न इज इफेक्टेड अंडर वैक्यूम, ठीक है। जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, मींस डिजाइन के ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो वैक्यूम से अफेक्टेड होता है, ठीक है। इन द वैक्यूम चेम्बर ऑफ द मशीन, इसमें बाकायदा एक वैक्यूम चेम्बर होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से ये हॉट रोलर है, इसी में से ये वैक्यूम का चेम्बर है, ठीक है। और ये यहाँ से ये फैब्रिक जो है, ये फैब्रिक का रन है, ठीक है ना। इधर ये जो रोल है, इन रोल के सारे फैब्रिक घूमता है, ठीक है। इसमें
और ये फिर ये जो रोल है इसके चारों तरफ, इस तरफ से एक तरफ से एंट्री होता है, दूसरी तरफ से एग्जिट होकर निकल जाता है। इसको इस तरह से देखिए, स्टार्टिंग इसका किधर से है, ये फैब्रिक ये इधर से जा रहा है, इधर से यहाँ पर इसके साथ में कांटेक्ट में आया, प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद में ये इस साइड से ये वापस निकल के चला जाएगा। प्रिंटेड पेपर है, ठीक है ना। और ये अनप्रिंटेड फैब्रिक है, अनप्रिंटेड यहाँ पर है, ये प्रिंटेड फैब्रिक है, ये एग्जिट होकर बाहर निकल गया, ठीक है। इसका वर्किंग फंक्शन आप देख लें एक बार। The principle of this machine is that a matter under reduced pressure boils or sublimate at a temperature lower than atmospheric pressure is applied to transfer printing. Means कोई भी मैटर हो जिसको यहाँ पर रिड्यूस प्रेशर पर बॉयल करते हैं या सब्लिमेट करते हैं, तो वो लो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक से भी लो टेम्परेचर पर वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। मीन्स पेपर से फैब्रिक पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर प्रिंटिंग एंड ट्रांसफर इज अफेक्टेड बाय sublimating the dyestuff at a lower temperature, और वो लोअर टेम्परेचर जो होता है वो होता है नियर अबाउट 130 to 180 डिग्री सेल्सियस। प्रीवियस मशीन्स में हमने टेम्परेचर देखा था 180 to 220 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 220 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और इधर भी 220 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर उससे लोअर है, पहले वाली जो मशीन है उससे लो टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो देखिए इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको हर बात, छोटी छोटी चीज की कॉस्टिंग करनी पड़ती है। कहीं पर अगर हमारा जो काम 130 पर हो रहा है तो हम 135 भी क्यों करेंगे, क्योंकि उस समय 5 डिग्री सेल्सियस इस स्टेज पर मीन्स 130 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 5 डिग्री भी अगर आप बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्टिंग काफी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने में एनर्जी खर्च होती है, बिजली खर्च होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज को बहुत ही मतलब मिनिमम कॉस्ट लगे ये आप देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। द पेपर एंड द फैब्रिक आर हेल्ड अगेंस्ट ए परफोरेटेड ड्रम बाय इंटरनल वैक्यूम। एक ऐसा परफोरेटेड ड्रम लेते हैं, ये देखिए इसमें ये वाला है परफोरेटेड ड्रम, इसमें इंटरनली वैक्यूम का सिस्टम होता है, ठीक है। हीटिंग इज डन फ्रॉम आउटसाइड, हीटिंग इज डन फ्रॉम आउटसाइड बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस। IR रेडिएशन के थ्रू इसमें हीटिंग होती है। एंड सिंस नो प्रेशर ब्लैंकेट इज यूज्ड, प्रेशर ब्लैंकेट इसमें यूज नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो फ्लैटनिंग ऑफ द फैब्रिक, तो फैब्रिक जो है वो ब्लैंकेट के साथ में फ्लैट भी नहीं होगा क्योंकि ब्लैंकेट है नहीं इसमें, ठीक है। नाउ दिस प्रिंटिंग हेलो, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? हेलो, this printing permits the use of a wider number of dispersed dyes, मीन्स बहुत सारी dispersed dyes इसमें हम यूज लेते हैं, ठीक है। The penetration of the dye stuff is very good, dye stuff का जो penetration है वो बहुत ही अच्छा रहता है। And the color fastness of the printed material is improved. Color fastness का मतलब है फास्टनेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है, वो बढ़ती कंपैरेटिवली अदर मेथड्स, ये इंप्रूव होती है। ट्रांसफर प्रिंटिंग प्रोड्यूसेस सम नोवेल इफेक्ट फॉर दिस एंड absorbent paper or
absorbent paper or fabric can be dyed with the dispersed dye by dipping in the dye liquor, dried and cut into various shapes. These pieces can be placed between two layers of polyester fabric and hot press. ये ट्रांसफर प्रिंटिंग का बेसिक्स है, एक्चुअली इसका प्रिंसिपल है. The dye will be transferred on the fabric and the pattern will be reproduced on it. ठीक है, और पैटर्न इस पर रिप्रोड्यूस होता है. मीन्स जो पेपर है, जो प्रिंट है पेपर पर होता है, पेपर से ये इस पर होता है आपके फैब्रिक पर. आमतौर पर जो एक बार में पेपर काम आ जाता है उसको यूज लेते नहीं है, लेकिन कई जगह पर लाइट प्रिंट देना हो या डिजाइन ही लाइट फेड कलर में चाहिए होती है तो कई इंडस्ट्री वाले इसको यूज में ले लेते हैं. ठीक है, अदरवाइज में ये एक बार प्रिंट किया हुआ पेपर दोबारा काम में नहीं आता है. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए स्टूडेंट. हेलो सर डायग्राम एक बार और बता दो ना. ये डायग्राम देखिए, ये रोलर है, इसको आउटसाइड से गर्म किया जाता है. ठीक है, और इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है. ठीक है, और ये इसका पाथ है फैब्रिक का. ये देखिए प्रिंटेड पेपर है, प्रिंट किया हुआ पेपर इधर आ रहा है, ये अनप्रिंट किया हुआ फैब्रिक है. ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर कंबाइंड होते हैं. इधर में ये इस तरह घूमता है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर में घूमता है और इस साइड में ये प्रिंटेड फैब्रिक बाहर आ जाता है. ठीक है, ये वैक्यूम के थ्रू इसमें मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो है ही सही, लेकिन वैक्यूम के थ्रू, वैक्यूम से केवल इसमें एक फायदा है, वो ये है कि 220 डिग्री सेल्सियस के बजाय 180 डिग्री सेल्सियस पर ही प्रिंटिंग इसमें हो जाती है. और ये जो दिए हुए हैं ये वैक्यूम क्रिएट करने के हैं. ठीक है, हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसमें एंडलेस ब्लैंकेट नहीं होती है क्या? नहीं, तो पहले ही बताया था मैंने, इसमें एंडलेस ब्लैंकेट नहीं है क्योंकि वैक्यूम से चिपक जाता है ना, तो वैक्यूम के थ्रू फैब्रिक और पेपर इसमें चिपक जाता है, इसलिए एंडलेस ब्लैंकेट नहीं होता. ठीक है, और कोई? अब स्टूडेंट्स ऐसा है, नेक्स्ट जो होगा वो आपके इंकजेट प्रिंटिंग का रखेंगे. ठीक है, ये माइक ऑफ करिए, जिन जिन के माइक ऑन हो रहे हैं प्लीज माइक ऑफ करिए. ये स्टूडेंट्स, ये प्रिंटिंग का पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल के स्लाइड्स आपको मैं सेंड करूंगा, प्रैक्टिकल की बनाइए. ठीक है ना? ओके सर, इसकी भी स्लाइड सेंड कर देना. हाँ, स्लाइड सेंड कर देंगे. सर थ्योरी की स्लाइड सेंड कर देते आप हैं? हाँ, स्लाइड सेंड करेंगे इसके ऊपर.